हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपवेट। सो आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ चैप्टर 3 मैथ्स। ओके, सो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का पेयर के बारे में पढ़ेंगे। कितने वेरिएबल्स के? टू वेरिएबल्स, मतलब उसमें दो ही वेरिएबल्स होंगे। इट कैन बी ए बी एक्स वाई और एनीथिंग, मतलब टू डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट में इससे सबसे पहले क्या आता है कि ये इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है कि अगर मेरे को एक इक्वेशन लिखनी है तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ? a1x वेयर x इज़ वन वेरिएबल, b1y वेयर y इज सेकेंड वेरिएबल, प्लस c विच इज़ कॉन्स्टेंट। अब ये मेरी होगी इक्वेशन 1, तो मैंने सबको a1 b1 c1 बोल दिया। सिमिलरली अगर मुझे इक्वेशन 2 लिखनी है तो आई कैन राइट इट एज a2 b2 एंड c2। सो इसकी कंडीशन क्या है? ये सारे a b c ऑल आर रियल नंबर्स। ओके, सच दैट कि जो a1 और b1 का स्केयर करेंगे जब, दैट इज a1 स्केयर प्लस b1 स्केयर, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली a2 स्केयर प्लस b2 स्केयर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब जो हमारी लीनियर इक्वेशंस है, अब वो दो टाइप्स की हो सकती है। देखो, लीनियर इक्वेशंस विल बी ऑफ टू टाइप्स, मतलब जो दैट विल बी कंसिस्टेंट हो सकती है और इनकंसिस्टेंट हो सकती है। ओके, एक कंसिस्टेंट हो सकती है या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकती है। सो अब हम इसकी अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के आगे भी इनमें फर्दर सॉल्यूशन में डिवाइडेड होता है। ओके, अब अगर हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हम क्या आएंगे, या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, या फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसका नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ये कैसे, अब इसके रूल्स क्या हैं। सो मान लो कि अब हमारे पास दो इक्वेशंस है a1x प्लस, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। सो इफ़ वी हैव टू, अब इनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा और नो सॉल्यूशन कब होगा। ओके, सो अगर हमारा इनका रेशियो दैट इज a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारा क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारा क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब जो हम ग्राफ बनाएंगे, अभी लीनियर है तो लीनियर लाइन बनेगी, तो मैं बोल देती हूँ कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, वो ये है। और जो सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2, वो ये है। यूनिक सोल्यूशन मतलब ये दोनों लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ये क्या होगा इनका यूनिक सॉल्यूशन, कि ये दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, तो ये कौन सी लाइंस बनाते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इनका नेचर ऑफ लाइंस क्या होता है? ग्राफ का नेचर क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो अब हम करते हैं, ये तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन का। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस क्या होगा? ओके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, अब देखो, अगर ये तीनों रेशियोज जो हमारे इक्वेशंस है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल है, देन वी कैन से वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और इसका नेचर ऑफ लाइन क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस। इसका क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स कि वो दोनों एक ही पॉइंट पे आ रही है। देखो, कोइंसिडेंट लाइंस कैसे? अब ये एक लाइन, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। सिमिलरली, वेट, आई विल चेंज द कलर। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यही हमारी सेकेंड इक्वेशन की लाइन भी है, यही हमारी सेकेंड इक्वेशन की लाइन भी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो दोनों लाइंस बिल्कुल सेम ही है, जहाँ तक ये जाएगी, जहाँ तक रेड वाली जाएगी वहाँ ग्रीन वाली जाएगी। सो दिस विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब हमारा थर्ड केस बचा विच इज़ ऑफ नो सॉल्यूशन।
तो नो सोल्यूशन में क्या होगा कि जब हमारा फर्स्ट टू की रेशियो तो इक्वल है, A1 और B1, A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, पर C1/C2 के इक्वल नहीं है. इन दैट केस वी विल हैव नो सोल्यूशन, वी विल हैव नो सोल्यूशन. ओके, और इसकी लाइन क्या होगी? पैरेलल लाइंस. क्या लाइन होगी इसकी? पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस मीन्स मैंने एक ग्राफ बनाया, एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, दे विल नेवर इंटरसेक्ट. तो ये क्या हो गया? पैरेलल लाइंस. तो ये थी कुछ बेसिक थ्योरी लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो अगर 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन. अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल नहीं है, देन वी विल हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस. अगर तीनों इक्वल है, देन वी विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस. अगर A और B का रेशियो इक्वल है पर C के नॉट इक्वल है, तो वी विल हैव नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस. ओके, सो अब हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस. हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया है, ये उन्होंने बोला कि ग्राफिकली इसका सोल्यूशन क्या आएगा कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी. ओके, तो हम देखते हैं, हम इसकी रेशियो फाइंड करते हैं. इन दिस केस वी हैव A1 as 6, A2 as 2. ओके, B1 as -3, B2 as -1, C1 as 10 एंड C2 as 9. तो अब हम रेशियो फाइंड करते हैं. A1/A2 इज कमिंग आउट टू बी 6/2 विच इज 3. B1/B2 इज कमिंग आउट टू बी -3/-1 विच इज 3. C1/C2 विच इज 10/9. सो हमारे पास कौन सी कंडीशन आ रही है? A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, पर C1/C2 के इक्वल नहीं है. तो ये केस में हमारा क्या बनता है? जहाँ पे 2 रेशियोज इक्वल है, तीसरी नहीं है, नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस. वी हैव नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस. ओके, सो इनमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन विच इज पैरेलल लाइंस. ओके, अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव डैश. अब हमारे पास फिर से 2 इक्वेशंस दिए हैं, हमें बताना है कि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे. यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा, या 2 होगा, या नो सॉल्यूशन होगा. सो सिमिलरली हम दोबारा से रेशियोज फाइंड करेंगे. वी हैव A1 as 1, A2 as -3, बिकॉज वी नो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज A1x plus B1y plus C1 equals to 0 and A2x plus B2y plus C2 equals to 0. ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं. ओके, सो इसमें क्या है? अब B1 क्या है? 2, B2 क्या है? -6, C1 क्या है? 5, C2 क्या है? 1. सो अब हम इसकी रेशियो फाइंड करते हैं. A1/A2 विच इज़ 1/-3, B1/B2 which is 2/-6 which is 1/-3, C1/C2 which is 5/1. सो सिमिलरली हमारे पास सेम ऊपर वाला केस आ गया जहाँ पे A1 और A और B की रेशियो सेम है बट नॉट इक्वल्स टू C रेशियो. सो वी विल हैव नो सोल्यूशन इन दिस केस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ द पेयर ऑफ लाइन्स इज कंसिस्टेंट. अब हमने 2 सॉल्यूशंस किए थे, या तो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है. और कंसिस्टेंट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, ये देखो, विच आर यूनिक. कंसिस्टेंट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, यूनिक एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इनकंसिस्टेंट का नो सॉल्यूशन. अब यूनिक में हमारे पास कौन सी लाइन्स आती है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इनफाइनाइट में हमारे पास कौन सी आती है? कोइंसिडेंट लाइन्स. और नो सॉल्यूशन में हमारे पास कौन सी आती है? पैरेलल लाइन्स. ओके, अब उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास जो पेयर ऑफ सॉल्यूशंस है वो कंसिस्टेंट है, तो लाइंस का नेचर क्या होगा? क्या होगा? या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या तो वो कोइंसिडेंट हो सकती है. क्या हो सकता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ में क्या कह रहे हैं? द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैज़. अब मैं अगर एक ग्राफ बनाऊँ, ये ग्राफ बनाया मैंने, इधर होगी x एक्सिस और इधर होगी y एक्सिस, इधर होगी -x और इधर होगी -y. नाउ व्हाट लाइन आई हैव? y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, y 0 यहाँ पे होगा. ओके, सो y इक्वल्स टू 0 मेरे पास कौन सी लाइन होगी? ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू 0, दैट इज x एक्सिस.
एंड y इक्वल्स टू -7, -7 के यहाँ पे आएगा -1, -2, -3 एंड -7, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस, तो ये क्या होगी y इक्वल्स टू -7, y इक्वल्स टू 0. सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, और अगर हमारे पास पैरेलल लाइन्स आ रही है सो वी हैव no solution. So D option is the correct option, that is no solution. Now moving on to the next, the pair of equations x equals to a and y equals to b. So अब मैं सिमिलरली इसको भी ग्राफ से समझाती हूँ. अगर मैंने ये ग्राफ बनाया फॉर दिस क्वेश्चन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x इक्वल्स टू a है, ये 0 1 a कुछ भी हो सकता है, तो मैं बोल देती हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है a, और y भी है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो कोई भी लाइन है चाहे नेगेटिव में बन रही है वो ऐसे आएगी, एक कहीं भी ऐसे आएगा. सो एक जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले एक्स एक्सिस का कोएफिशिएंट फिर वाई एक्सिस का कोएफिशिएंट. ओके, कोऑर्डिनेट क्या कैसे लिखते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे वो कौन से पॉइंट पे है, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस, तो हमारा क्या होगा, वो एक जगह तो इंटरसेक्ट करेगी और कौन से पे करेगी, ए कोमा बी. एक्स का क्या है ए कोऑर्डिनेट और वाई का क्या है बी. ओके, सो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशंस, हमें दो इक्वेशंस दिए, रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन्स. अब हमारे पास को इंसिडेंट लाइन्स कब होती है, जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे पास कब होते हैं, जब हमारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और इक्वल होता है c1/c2, दैट इज हमारे पास ऑल 6 वैल्यूज आर इक्वल. सो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 क्या है, a1 इज 3, a2 इज 6, b1 इज -1, b2 इज -k, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, एंड C1 इज 8 एंड C2 इज 16, क्योंकि ये 16 इधर आ जाएगा. आई कैन राइट इट्स इक्वेशन एज ky प्लस 16 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है विच इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ओके, सो अब क्या होगा, ये देखो, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो 1/2 इक्वल्स टू 1/k इक्वल्स टू 1/2. सो k की वैल्यू क्या आ गई 2, k की वैल्यू क्या आ गई 2. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 2. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, if the lines given by these two equations are parallel. अब हमें बोल दिए पैरेलल लाइन्स है. पैरेलल लाइन्स कब होती है, जब हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है. नो सॉल्यूशन कब होता है, जब ए और बी की रेशियो इक्वल होती है पर सी के इक्वल नहीं होती. तो हम यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. a1 क्या है 3, a2 क्या है 2. ओके, b1 क्या है 2k, b2 क्या है 5, c1 क्या है, ये -2 इधर 2 इधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो कन्वर्टेड इनटू द जनरल फॉर्म. c2 क्या है 1. सो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2. सो यहाँ से 53/2 इक्वल्स टू 2k/5, दैट इज 15 इक्वल्स टू 4k एंड k इक्वल्स टू 15/4, k इक्वल्स टू 15/4. ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया सी ऑप्शन विच इज 15/4. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द value of c for which the pair of equations this will have infinite many solutions. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सिंपलेस्ट फॉर्म जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. -2 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. a1 क्या है c, a2 क्या है 6, b1 क्या है -1, b2 क्या है -2, c1 क्या है -2, c2 क्या है -3. अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, व्हेन a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2. सो a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2. सो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 विच इज 3. सो A option is the correct option, that is 3. Similarly हम इससे
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। अगर एक इक्वेशन ये है और वो दोनों डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है मतलब कि वो पैरेलल है, डिपेंडेंट है मतलब कि वो पैरेलल है, तो ओके एक मिनट, डिपेंडेंट है तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होता है, हाँ अगर डिपेंडेंट है, सॉरी अगर डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट है तो वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर डिपेंडेंट है तो वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मतलब कि वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखो कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, अब हमें ये देखो ये जो इक्वेशंस दिए ये सारी इसके टू का मल्टीप्लायर है, कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन ये है, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस 14y इक्वल्स टू 4, तो दोनों का जो जो दोनों की वैल्यू है इट विल बी सेम। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूँ और इसको इसके फैक्टर्स निकालूँ तो ये सेम, इन दोनों के फैक्टर्स सेम आएंगे। ओके सो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, -10x प्लस 14y, तो ये 4 इधर आके हो जाएगा -4, -10x प्लस 14y -10x प्लस 14y -4 इक्वल्स टू 0। बट हमारे पास ऐसे भी ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -14y इक्वल्स टू -4। इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो हमारा डी ऑप्शन बन गया। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस मैंने इसको चेंज कर लिया, सो डी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। जहाँ भी डिपेंडेंट वर्ड आ गया वहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें बताना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा। सो हम फर्स्ट का देखते हैं, 1/2 और 1/-3 क्या इक्वल है, नहीं। सो ए ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, बी का देखते हैं, 2/4 और 5/10 क्या इक्वल है, यस 1/2 1/2। 2/3 और -1/2 क्या इक्वल है, नो। सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो है, सी ऑप्शन ऑल्सो हैव यूनिक सॉल्यूशंस। डी क्या इक्वल है, 1/5 और -4/1, नो। सो डी ऑप्शन विल ऑल्सो हैव यूनिक सॉल्यूशंस। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है कि a1/a2 इक्वल नहीं होने चाहिए b1/b2 के। सो दीज 3 इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशंस। अब उन्होंने बोला क्या है कि सॉल्यूशन किसका 2 और 3 होगा, किसका सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3 होगा। सो दैट विल बी सी ओनली सी ऑप्शन, बिकॉज ये देखो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू -2y आ रहा है। अगर मैं x को 0 भर दूँ तो y भी 0 होगा सिमिलरली। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if x equals to a and y equals to b is the solution of the equations this and this, then the values of a and b are respectively। अगर उन्होंने बोला कि x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है और वो इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वो इन दोनों के सॉल्यूशंस हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होगी। बेसिकली वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ओके, अब ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट वी हैव x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मैंने y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x क्या आएगा 2। अगर मैंने y को 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया x क्या आएगा 3। सो आई विल प्लॉट इट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। okay, so x 2, 0, so this will be the point, 3, 1, so this will be the point। so हमारी फर्स्ट लाइन क्या बन गई, फर्स्ट लाइन हमारी ऐसे जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड लाइन की तरफ। सेकेंड लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सो x और y की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। y को अगर मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया x विल बी 4, दैट इज दिस वन। y को अगर मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया x विल बी
3, दैट इज दिस पॉइंट, y को 1 और x को 3, दिस पॉइंट. ओके, सो दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट 3 एंड 1. x का कोऑर्डिनेट क्या है 3, y का क्या है 1. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 3 एंड 1. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरुणा हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर. एक लड़की है अरुणा, उसके बाद ₹1 के कॉइन्स भी और ₹2 के कॉइन्स है. अब उन्होंने बोला अगर उसके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 है बट टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी है 75. तो हम क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स बी x. ओके, एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स बी y. ₹1 कॉइन्स को मैंने x मान लिया, ₹2 कॉइन्स को मैंने y मान लिया. अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास 50 है, दैट इज x प्लस वाई इज 50. एंड द अमाउंट ऑफ मनी मतलब कि अब देखो x ₹1 है तो x प्लस अब y ₹2 के कॉइन से, तो एक कॉइन की वैल्यू क्या होगी 2y, दो कॉइन्स की वैल्यू क्या होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4. अब वैल्यू कितनी है 75. सो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर मतलब हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके क्या सॉल्यूशंस होंगे. a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या आया 1, b1 अपॉन b2 वी है 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 वी है 50 अपॉन 75 दैट इज 5 10 50 15. तो इसका क्या आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है. सो वी विल हैव यूनिक सॉल्यूशन. सो अब देखते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा क्या. ओके, सो हम क्या करते हैं, देखो इसका एक सिंपल तरीका बताती हूँ. ये एलिमिनेशन मेथड है जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. बट जस्ट टू या फिर ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, यू विल जस्ट इक्वेशंस को वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं हम. ओके, सो अब देखो 35 एंड 15. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 35 x को भरूँ और y को 15, सो आई गेट 50. सिमिलरली अगर मैं इसको सेकेंड इक्वेशन में भरूँ आई गेट 75. सो फर्स्ट ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट सो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है. ओके, सिमिलरली अब हम सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, सेकेंड नहीं होगा, थर्ड को एक बार चेक कर लेते हैं बिकॉज वी हैव सिमिलर 15 एंड 35. सो इट्स कम फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है क्या, सेकेंड हो रही है, इट्स कमिंग आउट टू बी 85 विच इज़ नॉट 75. सो ओनली ए ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन विच इज द यूनिक सॉल्यूशन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. वी हैव द फादर्स एज इज 6 times हिज सन्स एज. तो मैं मान लेती हूँ लेट सन्स एज x. तो फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज 6. ओके, फॉर 4 years hence, 4 years hence मतलब कि आगे, तो सन की एज क्या हो जाएगी x प्लस 4 और फादर की एज क्या हो जाएगी 4 times his son age, दैट इज 4 times his son age, 4 times x प्लस 4. तो हमें निकालना है कि प्रेजेंट एज क्या होगी. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, फादर्स की 4 years के बाद क्या एज हो जाएगी, दैट इज 4x प्लस 16. और या फिर मैं फादर की एज को क्या लेट कर लेती हूँ y. सो क्या है x प्लस फादर्स एज इज 6 times द सन एज, x इज इक्वल्स टू. सो देखो जो फादर की एज है वो सन से 6 टाइम है, तो मैंने क्या पुट कर दिया 6x इक्वल्स टू वाई. सिमिलरली 4 years के बाद जो फादर की एज है वो 4 times है उसके सन की एज के, जो फादर की एज है वो 4 times है उसके सन की एज के. तो मैंने ये y और x में इक्वेशन बना दी. तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 6x इक्वल्स टू वाई, सेकेंड क्या है y इक्वल्स टू 4x प्लस 16. सो y की जगह मैं 6x को सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, इक्वल्स टू 16, 2x इक्वल्स टू 16 एंड x इक्वल्स टू 8. तो सन की एज क्या आ गई 8. सॉरी आई मेड हेयर ए मिस्टेक, यहाँ पे क्या आएगा 4 years के बाद, तो फादर की एज भी y प्लस 4 हो जाएगी ना.
So here what we will get is y प्लस 4s 4x प्लस 16. अब y को मैंने 6x सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वल्स टू 4x प्लस 16. So 6x minus 4x equals to 16 minus 4, that is 2x equals to 12 and x equals to 6. अगर x 6 है तो y क्या हो जाएगा 36. So C option is our correct option, that is 6 and 36. So ये थी कुछ concepts and exercise 3.1 of NCERT Exemplar Maths Class 10th. Hope so आपको समझ आया होगा. Thank you.